Hello everyone, and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. Here we are with the continuation of the question paper of January 2024 BCom Honors. So this time we are with the solution of question number 2, जहाँ पर आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ओके, एज यू नो, जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सबसे पहले हमें उसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में देना है, जहाँ ए को हम क्या कहते हैं, दिस इज सेट टू बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो नाम से ही क्लियर है, कोफिशिएंट्स लेने हैं एक्स वाई जेड की और उससे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है. सो यू कैन सी इट इज़ 2 -1 3. So 2 -1 3, 3 2 -1 and 4 5 -5. This is said to be coefficient matrix A. Then X stand for the column vector या column matrix जिसमें वेरिएबल लिखते हैं. कौन से वेरिएबल हैं? X, Y and Z. ये तीनों वेरिएबल लिखे. And equal to B. B stands for these terms जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है सिस्टम में. So 5 7 9. Got it? जब आपसे कहा गया है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, इसका मतलब आपने ये जो x है इस x का सॉल्यूशन देना है, लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करना है. तो ये a लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बी a इन्वर्स. सो x इक्वल टू a इन्वर्स b, हमें ये सोल्व करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, अब ए इनवर्स का हमें पता है दैट इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो. डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो होगा तो जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो हम डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं. जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन? दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ज़ीरो का मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स का इन्वर्स था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड इन दिस केस कोई भी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा. देखिए, सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हमने स्टडी किए हुए हैं. आइदर दे विल बी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यू आपको मिलेंगी, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के मोर देन 1 सॉल्यूशन होंगे, और थर्ड और लास्ट केस होते हैं नो सॉल्यूशन है. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है. अब सॉल्यूशन 2 टाइप के बचते हैं, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ऑल राइट, वो चेक करने के लिए हमारा काम है एडजॉइंट ए इंटू बी वैल्यू फाइंड करना. तो एडजॉइंट ए इंटू बी हमें फाइंड करना है. अब बेसिकली यहाँ पर 2 केस बनते हैं. अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आता है तो ये तो पता लग गया कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, लेकिन 2 केस बच रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइट कब होता है? अगर एडजॉइंट ए के साथ आप बी की प्रोडक्ट लें और वो भी ज़ीरो आ जाए, तब तो हम कहते हैं सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं. ठीक है, लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आ जाए तब आप कहते हैं नो सॉल्यूशन. इट मीन्स हमें अब ये देखना है एडजॉइंट ए इंटू बी की क्या वैल्यू आ रही है टू फाइंड फॉर द सॉल्यूशन. ऑल राइट, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. अब कोफैक्टर्स, यू नो वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ कोफैक्टर्स. सभी कोफैक्टर्स हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं. एडजॉइंट का मतलब ये जो कोफैक्टर आए हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 वैल्यू पुट करी है 1 1 1 2 1 3, है ना. देन C 2 1 2 2 2 3 सब वैल्यू पुट करने के बाद ये ट्रांसपोज जब हम लेंगे, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना. तो ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, लाइक दिस. हमें एडजॉइंट की वैल्यू मिल गई है. ठीक है, अब अगला क्या स्टेप है? इस एडजॉइंट को किससे इंटू करना है? बी से. तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी की प्रोडक्ट पर. प्रोडक्ट रूल यू नो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है तो एक एलिमेंट मिलेगा. -5 इंटू 5 -25, 10 इंटू 7 70, -5 इंटू 9 -45. सिमिलरली सेकेंड रो को वापस इसी कॉलम से करेंगे, एंड देन थर्ड रो. आफ्टर गेटिंग द होल सॉल्यूशन वी फाइंड दैट एडजॉइंट ए इंटू बी, ये भी पूरा किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो के इक्वल आ रहा है. तो हमने तो अभी डिस्कस किया था कि अगर डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है, एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी ज़ीरो के इक्वल है, देन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, अब वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है? आपको जो स्टेटमेंट गिवन थी उस स्टेटमेंट में से कोई भी 2 इक्वेशंस आप ले लीजिए. ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली है और इसमें किसी एक वेरिएबल को के सब्सटीट्यूट करना है, चाहे एक्स को, वाई को या जेड को, वो आपकी चॉइस है.
ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशंस ली और इसमें z को मैंने k के इक्वल रखा है। तो जब आप z को k के इक्वल रख रहे हैं, इट विल बी 2x माइनस वाई प्लस 3k, है ना। तो ये 3k जब राइट हैंड साइड जाएगा इट विल बी 5 माइनस 3k, सो यू कैन सी इट इज़ 5 माइनस 3k। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। z को ऑलरेडी हमने k एज्यूम किया है ना। तो आप इसमें सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने एलिमिनेशन मेथड लिया है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, और 2 को तो एज इट इज़ रखना है या 1 से कह दीजिए, और उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2y से 2y कैंसिल, 4 प्लस 3 7x, दिस इज 17 माइनस 5k। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 17 माइनस 5k अपॉन 7। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है, तो फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करी है। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें यहाँ से y मिल जाएगा, और जो y आपको मिल रहा है दिस इज 11k माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, और z को हमने क्या एज्यूम किया था, k। अब जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे x और y की वैल्यू भी चेंज होंगी, एंड दैट्स वाई वी से दैट इन दिस केस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपने यहाँ ये ध्यान देना है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कहा है, ए इन्वर्स बी हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ए इन्वर्स तो तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन ज़ीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है उस केस में फिर हम ए इन्वर्स नहीं ले सकते, रेदर हमें एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करके देखना है इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन कौन सा केस बन